प्रिय विद्यार्थियों, वीडियो लेक्चर के इस क्रम में आज हम पढ़ेंगे कवि घनानंद के कवित्व की व्याख्या। जैसे कि आप सब जानते हैं, कवि घनानंद का यह प्रसिद्ध कथन है कि लोग हे लागी कवित्व बनावत, मोहि तो मेरे कवित्व बनावत। तो घनानंद के स्वच्छंद काव्यधारा के कवियों में घनानंद अग्रणी माने जाते हैं और उनके काव्य में इस काव्यधारा की सभी विशेषताएं दिखाई देती है और प्रेम की पीर के अनुरूप मार्मिक भावानुभूतियों के दर्शन भी उनके काव्य में हो जाते हैं। और इसी विशेषता के प्रमाण स्वरूप घनानंद का यह कथन है कि लोग हे लागी कवित्व बनावत, मोहि तो मेरे कवित्व बनावत। वे प्रेम के मार्ग पर चलते हैं, उसे सही बताते हैं। राधा और कृष्ण को उन्होंने प्रतीक के रूप में आवश्यकता पड़ने पर लिया है। स्वच्छंद काव्यधारा की उनके काव्य में सभी विशेषताएं मिलती है और प्रेम के मार्ग के बारे में उनका कथन भी है कि अति सुधो स्नेह को मार्ग है, जहाँ नेकु सयान बाक नहीं, तहाँ साच चले तजी आपुन पो, झिझके कपटी जे निसाक नहीं। घनानंद के बारे में कहा भी गया है कि नेहि महाब्रज भाषा प्रवीण और सुंदरतानी के भेद को जाने, जोग वियोग की रीति में कोविद भावना भेद स्वरूप को ठाने, चाह के रंग में भिज्यो हियो, बिछुरे मिले प्रीतम शांति न माने। आपके पाठ्यक्रम में घनानंद का पहला पद, छवि को सदन मोद मंडित बदन चंद, त्रिषित चखनी लाल कब धो दिखाय हो, चटकी लो भेष करे मटकी ली भांति सोही, मुरली अधर धरे लटकत आय हो, लोचन ढुराय कछु मृदु मुस्काय, नेह भीनी बतियाय लड़काय बतराय हो, बिरह जरत जिय जानी आनी प्राण प्यारे, कृपा निधि आनंद को घन बरसाय हो। जैसा कि मैंने आपको अभी अभी कहा कि वे प्रेम के सरस भावों को अत्यंत सरलता से अभिव्यक्त करने वाले कवि हैं। कवि घनानंद को प्रेम की पीर के पपीहे भी कहा जाता है। उन्होंने मुक्तक काव्य लिखा है। मुक्तक का अर्थ कि उनका प्रत्येक पद पूर्वापर संबंध से मुक्त है, उसका अपना अर्थ है। उनके जीवन के बारे में भी अगर हम जानें तो ये कहा जाता है कि एक सुजान नाम की एक महिला से वे अत्यंत प्रेम करते थे और धीरे धीरे किसी कारण से सुजान ने इनके प्रेम को अस्वीकार कर दिया था। तो उसके विरह में घनानंद ने विरह की जो पीड़ा का गान किया है, उसी ने उन्हें काव्य के क्षेत्र में और अधिक उदात्त बना दिया है। श्रृंगार रस के बेजोड़ कवि उन्हें कहा जाता है, लेकिन उससे भी बढ़कर विरह वर्णन के बेजोड़ कवि उन्हें कहा जाता है। वियोग की दशाओं का उनके काव्य में विरह का सुंदर चित्रण मिलता है। लेकिन आप इसकी भी उदात्तता देखिए कि कालांतर में अपनी प्रेयसी सुजान के प्रति जो उनका जो वियोग था, वही उदात्त रूप धारण करते हुए श्री कृष्ण के प्रति वियोग में बदल गया, प्रभु के प्रति, इष्ट के प्रति वियोग में बदल गया। और घनानंद ने ब्रज भाषा का जितना मधुर सुंदर रूप चित्रित किया है, वह वास्तव में देखने लायक है। उनके काव्य में मुक्तक काव्य की सभी विशेषताएं देखने को मिलती है। तो मैं फिर से वही कहना चाहती हूँ कि घनानंद कवि कहते हैं कि अति सुधो स्नेह को मार्ग है। वे बिल्कुल इसी निष्कपट भाव से अपनी जो प्रेयसी है सुजान, उससे प्रेम करते हैं और वो कहते हैं कि जहाँ नेकु सयान बाक नहीं, यहाँ चतुराई बिल्कुल नहीं चलती है, तहाँ सूधे चले तजी आपुन पो, झिझके कपटी जे निसाक नहीं। तो इसी भावना को धारण करते हुए जब हम कवि घनानंद के काव्य का चित्रण करेंगे, उनके काव्य की व्याख्या करेंगे, तो हमारे लिए और भी आसान हो जाएगा।
तो जैसे कि मैंने अभी अभी आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित पहले पद का वाचन किया, उसकी व्याख्या हम देखते हैं। छवि को सदन मोद मंडित बदन चंद, है ना। जैसे कि आपको मालूम है, आपको संदर्भ लिखना होता है व्याख्या के पहले, आपको प्रसंग लिखना होता है। संदर्भ में हम लिखते हैं कि ये पंक्तियाँ घनानंद कवित्व से ली गई है। घनानंद जी इसके रचनाकार हैं। वे रीतिकाल की स्वच्छंद काव्य धारा के प्रमुख एवं प्रतिनिधि कवि है और प्रेम की पीर का उन्होंने चित्रण किया है। और इस पद में जो है हम कह सकते हैं प्रसंग में कि इस पद में या इन पंक्तियों में कवि ने किसी गोपी अथवा नायिका, कोई भी हो सकती है, उसकी मनोदशा का, उसकी मन की दशाओं का चित्रण किया है। दशा विरह की है। विरहिणी नायिका श्री कृष्ण के दर्शन की अभिलाषा करती है और उस अभिलाषा के विवश वह कह रही है, कैसे हैं श्री कृष्ण? छवि को सदन, हे कृष्ण तुम अपनी छवि को सदन, शोभा के सागर से और मोद मंडित यानी प्रसन्नता से युक्त, बदन चंद मतलब मुख चंद्र। तो कृष्ण का जो मुख चंद्र है, प्रसन्न मुख चंद्र, वह अत्यंत सुंदर है और उनका मुख चंद्रमा के समान लग रहा है। और तृषित चशनी लाल, मेरी इच्छा क्या है, मेरी आकांक्षा क्या है, कब धो दिखाए हो, कि आपका यह मुख चंद्र मुझे कब दिखाई देगा, माने आपके दर्शन मुझे कब होंगे। माने हे प्रिय कृष्ण, तुमसे मेरा प्रत्यक्ष साक्षात्कार या मिलन कब होगा। तो कृष्ण से मिलने की आशा में वह नायिका यह कह रही है। वह राधा भी हो सकती है, गोपी भी हो सकती है। और चटकी लो भेष करे मटकीली भांति सोही, तुम कृष्ण की जो वेशभूषा थी, पीले कलर का उनका वस्त्र, पीले कलर का उनका वस्त्र हुआ करता है। तो वह बिल्कुल चटक पीला कलर है। नायिका स्मरण करती हुई कह रही है कि तुम अपनी चटकीली वेशभूषा धारण करके और मुरली अधर धरे, होठों पर मुरली बजाते हुए लटकत आए हो, माने बड़े ही नखरीले ढंग से, मटकीली भांति लटकत आए हो, बड़े ही नखरीले ढंग से चलते हुए तुम आओगे, कब आओगे। लोचन ढुराए कछु मृदु मुस्काए, न जाने कब ऐसा होगा कि तुम अपनी प्रेम पूर्ण बातों से देखते हुए, लोचन ढुराए नेत्रों से देखते हुए, कछु मृदु मुस्काए कुछ धीरे धीरे मुस्काते हुए, नेह भीनी बतियाए प्रेम से परिपूर्ण, प्रेम रस से सिक्त बातें करते हुए तुम मेरे समक्ष उपस्थित रहोगे, प्रेम का वार्तालाप करोगे। और विरह जरत जिय जाने, मैं जो विरह में जल रही हूँ, तो मेरे इस विरह के पूर्ण हृदय को समझकर आनी प्राण प्यारे, हे प्राण प्यारे श्री कृष्ण तुम आ जाओ, कृपा निधि तुम तो कृपा के सागर हो, आनंद को घन बरसाए हो। तुम आओ और तुम्हारे दर्शन से मुझे आनंद प्राप्त होगा, तो वह आनंद के धन की तुम वर्षा करो। फिर से हम इसका एक बार लगातार अर्थ देख लेते हैं कि विरह से व्याकुल कोई गोपी श्री कृष्ण के दर्शन की आकांक्षा रखती है। वह कृष्ण की सुंदर मोहक मधुर मनमोहनी छवि को याद करती हुई कह रही है कि चंद्र बदनी श्री कृष्ण, माने चंद्रमुखी श्री कृष्ण, माने सुंदर मुख वाले श्री कृष्ण, आपकी छवि मेरे नेत्रों के समक्ष कब आएगी, मतलब मुझे आपके दर्शन कब होंगे। वह नायिका कृष्ण के स्वरूप का स्मरण करते हुए कह रही है कि चटकीला आपका भेष है, होठों पर मुरली धरी हुई है, और कब आप मटकीली भांति से, कब आप मतलब अपनी कुछ विशेष अदा से नखरीले ढंग से झूमते हुए कब आओगे, कब मेरे नेत्रों को आपके दर्शन होंगे, कब आप मृदु मृदु मुस्काओगे, प्रेम से पगी हुई बातें करोगे। हे श्री कृष्ण वह समय कब आएगा। विरह में जलते हुए मेरे जी की दशा मैं ही जानती हूँ क्या हो रही है, और इसे जब आप जान जाओगे तो हे प्राण प्यारे श्री कृष्ण तुम आ जाओगे। और हे कृपा के सागर
श्री कृष्ण तुम अपने दर्शन रूपी आनंद के बादलों की वर्षा कर दो तो मेरा यह विरह दूर हो जाएगा। तो जैसा कि स्पष्ट है, विरहिणी नायिका है, प्रिय से मिलन की इच्छा है और प्रियतम की रूप छवि और उसका व्यवहार प्रेमानुकूल है, और यह जानकर नायिका की संयोग की आकांक्षा और अधिक बढ़ती ही जा रही है। रीतिकाल की प्रतिष्ठा के अनुरूप ही यहाँ भी काव्य में कई अलंकार है। अनुप्रास, रूपक और उपमा तो सहज रूप में उपस्थित है। भाषा कोमल, सुकोमल, मधुर, कांत, ब्रज भाषा है। तो यह सारी बातें आपको एक पद की व्याख्या में लिखनी होगी। आसान है घनानंद के पद। आप एक बार सुन लीजिए, नहीं समझ आए 2 बार सुन लीजिए, आपको स्मरण रहेंगे। अगले पद की हम व्याख्या करते हैं। भोर ते सांझ लो कानन और निहारती, बावरी नेकु नहारती। सांझ ते भोर लो तारनी, ताकि वो तारनी सो एक तार न टारती। जो कहूँ भाव तो पुरीठी परे, घन आनंद आंसुनी अवसर गारती। मोहन सोहन जोहन की लगी, ये रहे आखिन के उर आरती। घनानंद के द्वारा रचित है यह पद भी। इसमें कवि ने ऐसी नायिका का चित्रण किया है जो लगातार, वही विरहिणी नायिका पूर्व की भांति, लेकिन वह विरहिणी नायिका ऐसी विरहिणी है जो लगातार प्रियतम की प्रतीक्षा कर रही है, परंतु प्रतीक्षा करते करते उसके नेत्रों से अश्रु बह रहे हैं और उन अश्रुओं के कारण वह प्रियतम के पथ को निहारना चाहती है, देखना चाहती है, लेकिन देख नहीं पाती है क्योंकि दृष्टि रुद्ध हो जाती है अश्रुपात के कारण। तो इसकी व्याख्या हम देखते हैं। ध्यान से सुनिए विद्यार्थियों। कवि घनानंद वर्णन कर रहे हैं कि वह विरहिणी नायिका भोर ते सांझ लो, सुबह से शाम तक कानन और निहारती, वन की ओर निहारती, कहाँ जहाँ से श्री कृष्ण गए थे उस वन की ओर। बांवरी नेकु नहारती, और वह पागलों के समान लगातार देखती रहती है, लेकिन हार नहीं मानती है, थकती नहीं है। सांझते भोर लो तारनी, ताकि वो तारनी सो। देखिए, अर्थ तो हम समझेंगे तो समझ लेंगे, लेकिन तारनी, ताकि वो तारनी, अनुप्रास अलंकार का कितना सुंदर प्रयोग यहाँ पर किया गया है। यमक भी है। प्रियतम कृष्ण गोचारण कर वन से आएंगे। सांझते भोर लो तारनी, ताकि वो तारनी सो एक तार न तारती। और वह क्या करती है कि सुबह से शाम तो वन की ओर देखती ही है, लेकिन रात से लेकर सुबह तक भी वह सारे समय तारों को ही देखा करती है, एक टक देखा करती है और तारों को देखना नहीं छोड़ती है। प्रियतम के आगमन की जो आशा है वह उसे रात में भी सोने नहीं देती, अपितु रात भर जगाती रहती है। विरह की व्यथा के कारण वह नायिका रात भर जागती रहती है। और जो कहूँ भाव तो दीठ ही परे, कवि घनानंद कह रहे हैं कि जो कहीं प्रियतम उसे संयोगवश दिख जाते हैं तो भी वह उन्हें देख नहीं पाती है। अब आप सोचेंगे कैसी उल्टी बात है, दिख जाते हैं तो देख नहीं पाती है। क्यों नहीं देख पाती है? क्योंकि दीठ ही परे, क्योंकि अभी अभी आपको बताया था कि नेत्रों से उसके अनवरत अश्रु वर्षा होती रहती है, तो ऐसे में दृष्टि धुंधली हो जाती है और प्रियतम को दिखते हुए भी वह देख नहीं पाती है। आंसू घनानंद आंसुनी अवसर गारती, कवि घनानंद कह रहे हैं कि उसके आंसू दर्शन का यह अवसर भी उससे छीन लेते हैं, यह अवसर उससे चला जाता है, यह अवसर वह गंवा देती है। मोहन सोहन जोहन की, देखिए पुनः अनुप्रास का कैसा चमत्कार और सुंदर जादू उपस्थित है यहाँ पर। मोहन सोहन जोहन की लगी, ये रहे आखिन के उर आरती। घनानंद कवि ये कह रहे हैं उसकी दशा बताते हुए कि उस विरहिणी नायिका की दशा बड़ी विचित्र है, अद्भुत है, अनुपम है। वह क्या करती है? कृष्ण को देखने की लालसा तो रखती है, आंखें भी उस ओर लगी रहती है और हृदय में भी लालसा बनी रहती है, आरती, इच्छा।
मोहन सोहन जोहन। श्री कृष्ण को जोहने की, देखने की उसकी आँखों और हृदय में हमेशा ही आशा बनी रहती है। आरती का मतलब होता है लालसा और वेदना। सोहन माने सम्मुख, मोहन माने तो आपको पता ही है श्री कृष्ण, जोहन माने देखना, देखने की। तो श्री कृष्ण को अपने सम्मुख देखने की आशा उसकी आँखों में हमेशा बनी रहती है और यह उसके मन में भी, हृदय में भी यह लालसा, यह वेदना सदा विद्यमान रहती है। अब इसका हम विशेष क्या लिखेंगे? एक अद्भुत अलग बात कि देखते प्रियतम के दर्शन होते हुए भी वह उस अवसर को चूक जाती है। यह विरह का सौंदर्य हम इसे कह सकते हैं। और यमक, जैसे कि मैंने आपको पढ़ते पढ़ते बीच में बताया था, अनुप्रास का सुंदर प्रयोग हुआ है। और संगीतात्मकता, गेयता, लयता, यह बात तो सामान्य रूप से हर कहीं दिखाई ही देती है। तो कवि घनानंद वैसे तो समूचा रीतिकाल ही सुंदर, कल्पना की दृष्टि से, भाव की दृष्टि से, भाषा की दृष्टि से, सब दृष्टियों से मधुर मनोहर काव्य है। और रीतिकाल में भी फिर घनानंद का काव्य हो तो कहने ही क्या। और फिर साथ जब ब्रज भाषा लगी हो सुंदर, सुकोमल, ललित पदावली से युक्त, तो फिर और भी सोने में सुहागा हो जाता है। तो इतने सुंदर पद पढ़ने का, थोड़ा सा बस भावों में और भाषा में डूब जाइए, फिर इतने सुंदर पद पढ़ने का जो आनंद है, उस आनंद को आप भी प्राप्त करेंगे। और यह अद्भुत आनंद आपको और भी अधिक आनंद देगा जबकि आप उन पदों को याद कर लेंगे और फिर जब उन्हें दोहराएंगे तो उसकी जो छन छन करती ध्वनि है, जो ध्वन्यात्मकता है, जो लय है, गेयता है, वह आपको एक अद्भुत रस से परिपूर्ण कर देगी। तो आप इन पदों की व्याख्या तो पढ़िए और सुनिए ही, इन्हें याद भी कर लीजिए, ताकि आनंद उठाने की दृष्टि से तो है ही। परीक्षा में अगर घनानंद का कोई भी प्रश्न आता है तो उसके उत्तर के साथ साथ उदाहरण के रूप में भी आप ये पद लिख सकते हैं। ठीक है, इसके आगे के पद अगले व्याख्यान में हम पढ़ेंगे। तब तक आप इनको सुनिए, दोहराइए।